वीनू बेटा, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। आप मुझसे गुस्सा हो? हाँ क्योंकि आपको ही मेरी पता था कि मैं अडॉप्टेड हूँ। मेरे पापा मेरे असली पापा नहीं है, लेकिन आपने मुझे बताया ही नहीं। अभी बाकी सब जैसे ही हो, आपने मुझे सच नहीं बताया। वीनू वीनू बेटा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? आप प्लीज गहरी सांसें लो। मैंने आपको एक्सरसाइज में सिखाया था ना, डीप ब्रीदिंग। वीनू बेटा, आप मुझसे कभी ना कभी तो बात करोगे ना? और देखो, आप हमेशा ऐसे बाथरूम के अंदर तो बंद नहीं रह सकते, बाहर तो आना होगा। और फिर सभी को जब पता चलेगा कि आपने ऐसा किया है, तो सोचो सभी पे क्या बीतेगी बेटे। उसे तो बुरा लगेगा, बहुत लगेगा ना। आप गुड बॉय हो ना? चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। हाँ नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। मैंने कहा ना, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। मैं सबसे नाराज हूँ। अच्छा बेटा, आप अपनी मम्मा से, अपने बाबा से नाराज हो, मुझे समझ आता है। आप मुझसे नाराज हो, मुझे समझ आता है। लेकिन बेटा, आपके आजी, आपके आजोबा, आप उनसे क्यों नाराज हो? आपको पता है आपके आजी आजोबा कितने परेशान हैं आपके लिए। मैंने कहा ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मैं आपसे भी नाराज हूँ। आपने मुझे इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया। विनायक, अच्छा चलो मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे आपका सीक्रेट छुपाया, लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर आपको आपके किसी फ्रेंड का या सभी का कोई सीक्रेट पता है और मैं आपसे वो सीक्रेट पूछूं, तो क्या आप मुझे बता दोगे? नहीं, मैं अपने फ्रेंड का आपको सीक्रेट नहीं बताऊंगा। यही तो अच्छे फ्रेंड्स करते हैं। तो फिर वीनू बेटा, मैं भी तो आपके बाबा की, आपकी मम्मा की अच्छी दोस्त हूँ ना। उनका सीक्रेट मैं आपको कैसे बता देती? ये बात तो वही आपको बता सकते हैं ना, मैं नहीं। वरना मैं तो एक बैड फ्रेंड हो जाती ना, है ना? अच्छा वीनू, आप अपनी मम्मा से, अपने बाबा से क्यों नाराज हो बेटा? देखो, मैं मानती हूँ उन्होंने आपसे आपका सच छुपाया, लेकिन उन्होंने आपको झूठ तो नहीं कहा ना? कहा है, उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। वो हमेशा मुझे कहते थे मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि किसी को नहीं पता कि मैं हूँ किसका बेटा। मुझे भी नहीं। ठीक है बेटे, आप सबसे नाराज हो, आपको हमसे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। आप बस बाथरूम से बाहर निकल आओ, फिर ना आप चाहो तो कमरे को अंदर से बंद कर लेना। हाँ, हम लोग सब बाहर चले जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है? हम सबकी गलती की सजा आप खुद को क्यों दे रहे हो? नहीं, क्योंकि मैं खुद से भी गुस्सा हूँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बैड बॉय हूँ, इसलिए तो मेरा असली माँ पापा मुझे छोड़ के चले गए। पत्र लिखा, संभालो खुद को। विनायक बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके आई बाबा ने आपको छोड़ दिया? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने आई बाबा से बिछड़ गए हो, है ना? हो सकता है ना? नहीं, मुझे पता है वो पक्का मुझे छोड़ के गए हैं, क्योंकि मैं चल नहीं सकता और उन्हें नॉर्मल बच्चा चाहिए होगा, इसलिए वो मुझे छोड़ के चले गए होंगे। अच्छा विनायक, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आई बाबा ने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके पैरों में तकलीफ है, आपके पैर अभी कमजोर है, तो फिर एक बात तो बताओ, ये विराट और पत्रलेखा जी ने आपको गोद क्यों लिया? नहीं,
मैं बताऊं आपको, आपके आपके बाबा ने आपको गोद इसीलिए लिया बेटा क्योंकि आप बहुत क्यूट हो। आप ना दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे हो। इसलिए प्लीज कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप में कोई कमी है। अच्छा विनायक, आपको ये तो पता है ना कि आपके आई बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा चलो, एक बात तो बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि आपके बाबा आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आपके किसी दोस्त के बाबा आपके दोस्त से करते हैं? नहीं, मेरे बाबा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा चलो, अब ये भी बता दो कि क्या आपके दोस्त की मम्मा आपके दोस्त को इतना प्यार करती है जितना आपकी मम्मा आपको करती है? हाँ। कौन बेटे? आप सभी से बहुत प्यार करती हो। हाँ बेटा, मैं सभी से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती है? हाँ, मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे, सबसे जरूरी बात तो मैं पूछना ही भूल गई आपसे। वो जो बप्पा की मूर्ति थी ना, उनके परिवार वाली, कंकोली से लौटते समय जो सभी ने आपको दी थी, वो कहाँ रखी है? वो घर में ही है। हाँ, लेकिन घर में कहाँ रखी है? वो एक्चुअली ना मैं वो अपने साथ लेके जाने वाली थी। वो सभी की है ना? नहीं, सभी ने वो मूर्ति मुझे गिफ्ट की थी और अब वो मूर्ति मेरी है, सभी की नहीं। अच्छा, तो सभी ने आपको बप्पा के परिवार की जो मूर्ति दे दी थी तो वो आपकी हो गई। अब वो मूर्ति आप किसी के साथ शेयर भी नहीं करोगे और किसी को ले जाने भी नहीं दोगे? हाँ, किसी को नहीं लेने दूंगा क्योंकि वो मूर्ति मेरी है। ओह, तो ये तो सेम टू सेम हुआ। सेम टू सेम? और क्या? देखो, आप बप्पा के परिवार की वो छोटी मूर्ति लेकर आए तो वो आपकी हो गई। वैसे ही आपकी मम्मा, आपके बाबा छोटे वीनू को अपने घर लेकर आए। उन्होंने अपना परिवार पूरा कर लिया तो आप उनके हो गए और वो आपके हो गए। है ना एकदम सेम सेम? तो फिर बेटा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि वो आपके आई बाबा नहीं है? बेटा, एक बार बाहर आके तो देखो। आपको पता है, आपने जब से खुद को अंदर बाथरूम में बंद किया है ना, आपके मम्मा, आपके बाबा ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। और आपको पता है, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है। और तो और आपके आजी, आपके आजोबा, वो भी आपके लिए कितना परेशान हो रहे हैं। बेटा, आप अपने साथ साथ उन्हें सजा क्यों दे रहे हो? प्लीज बेटे, बाहर आ जाओ, एक बार देखो तो इन लोगों ने अपना क्या हाल बना लिया है। बड़ा वीनू, बेटा, आपके मम्मा, आपके बाबा ना आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं बेटे। और पता है, आप ना बहुत खुश नसीब हो जो आपको इतने अच्छे मम्मा बाबा मिले। और आपके मम्मा बाबा भी बहुत खुश नसीब हैं जो उन्हें इतना अच्छा बच्चा मिला है।
आजा मेरा बड़ा। आगे से ऐसा कभी मत करना, ठीक है? तुम हमारे लिए हमारी जिंदगी हो, हमारा सब कुछ हो। पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।